जैसे शालीन इकरा हसन है, उसी तरह से शालीन डिंपल यादव भी हैं। बोलना तो अखिलेश यादव को चाहिए था कि उनकी पत्नी के खिलाफ ऐसा हुआ है। ऐसा हिंदू किस काम का जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके। नारी जाति का अपमान मुस्लिम बर्दाश्त कर सके, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तो आप सभी लोगों ने टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर जरूर देख लिए होंगे। अब इस घटना को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के लिए बड़े ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट कहना है, ये किसने बना दिया धर्मगुरु? इसे ऐसे ओछे शब्द, नारी जाति के लिए बोलना नंगापन। अगर उस डिबेट में मेरे जैसा कोई बैठा होता वहां ठाकुर, तो इसका रेपटे रेपटे मारता बहुत ही। इस तरह के कैसे इसने इतनी हिम्मत करी, चाहे धर्मगुरु हिंदू हो चाहे धर्मगुरु मोमडन हो, ऐसे नारी जाति के खिलाफ कोई भी शब्द, भोंडे शब्द बोलता है, वो धर्मगुरु हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हमें तो इस नालायक के खिलाफ कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये माफी नहीं मांग रहा। हमारी नारी जाति, भारत देश में नारी जाति का इतना सम्मान है। हमने तो इकरा हसन के खिलाफ एक हमारे समाज का बोला, हमने तो उसे भी नंगा करने का पूरा प्रयास करा। ये भोंडे शब्द एक परंपरा अच्छी प्रसिद्धि के लिए ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, क्या होता है नंगापन? एक नारी जाति के लिए बोल रहे आप इस तरह के शब्द, ये नालायक ही नहीं है तो कहाँ के धर्मगुरु? अभी तक तो इसका जो है आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था इसके खिलाफ, या तो इसे बीजेपी सत्ता का कोई ना कोई संरक्षण प्राप्त है, या इसमें हमारे खून में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, नहीं तो इसका मुंह थपेड़ देना चाहिए था वहीं डिबेट में। ठाकुर साहब, बात यह है कि उनका कहना यह है कि मस्जिद में साड़ी पहनकर नहीं जाया जा सकता। उन्होंने तो साड़ी पहनने पर भी सवाल उठा दिया है। हमारे यहाँ कोई भी इन सब चीजों की छूट है, या तो वे उसे ना आने देते, मना करते। हमारे यहाँ इस चीज का नहीं है। नारी जाति नारी जाति है, और ये गहना है, सबसे बढ़िया गहना हमारा साड़ी का ही गहना है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में साड़ी का पहरावा, सिर्फ पल्लू हो नहीं भी हो, कई बार नहीं भी होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इस तरह के शब्दों का नारी जाति के लिए उसने इस्तेमाल किया है, हम इसे कतई अक्षम्य मानते हैं और इसका इलाज हो जाना चाहिए था, और नहीं हुआ तो जहां भी कहीं फंसेगा इसका इलाज करेंगे। हमारे जैसे तो जरूर करेगा, हम तो इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो इकरा हसन के लिए भी, अपने समाज के आदमी के लिए जो कुछ हम कर सकते थे पूरे समाज में उसका बहिष्कार करने का काम किया, और किया भी उसका बहिष्कार। उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी, नहीं तो हम लोग कराते उसके खिलाफ रिपोर्ट। अभी तक सरकार को इसके खिलाफ रिपोर्ट करा देनी चाहिए। नारी जाति तो नारी जाति है, हमारी मातृ शक्ति है, भारत देश की नारी जाति मानते हैं हम, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम इसमें। मतलब आपके मन में इकरा हसन को लेकर भी ये रहा कि भाई हमारी लड़की है, बच्ची है, भले ही मुस्लिम धर्म से हो? बिल्कुल, धर्म कोई भी हो, नारी जाति में हम इस चीज को नहीं मानते हैं। अभी तक तो आप ये देखिए कि हमारे कोई भी इसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और खासकर मोमडन में तो एक भी आवाज नहीं आ रही है। ये क्या इंसाफ है मोमडन के यहाँ? ऐसे धर्मगुरु के लिए एक भी शब्द, अगर कोई हिंदू इस तरह से बोल रहा था तो सारे मुस्लिम उस पर कटाक्ष कर रहे थे और मारने पीटने की बात कर रहे थे, और आज सबके मुंह पर सिर लग गई मुस्लिमों के। अगर कोई गलत है तो उसे गलत बोलने में क्या हर्जा है? उसमें चाहे हमारे जान भी चली जा, हम तो गलत बोल लेंगे यार, गलत करके भी दिखा देंगे। गलत का इलाज गलत ही है। ये नहीं कि हम फिर सिर ढक के बैठ जाएंगे या मुंह छुपा के बैठ जाएंगे। नारी जाति के लिए आगे भी अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम लड़ने से बाज नहीं आने के।
हम उसका इलाज करने से बाज कतई नहीं आने के। राजपूत समाज के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो तो भाजपा का कट्टर वोटर है और डिम्पल यादव सपा से जुड़ी हुई हैं, तो आपके मन में ये हमदर्दी डिम्पल यादव के लिए क्यों है? देखिए, अखिलेश यादव जी राजपूतों के बड़े भारी खिलाफ हैं, मगर वे अखिलेश यादव जी में राजनीति कर रहे हैं इसलिए खिलाफ होंगे। पर हम नारी जाति के लिए, चाहे वो अखिलेश की धर्मपत्नी है, वो नारी जाति भारत देश की नारी जाति है। सब काम जो भी कुछ उस धर्म गुरु का इलाज होता होगा, हमारे से मौके पर बन पड़ेगा, हम करेंगे इलाज उसका। और आपके मन में टीस इस बात की है कि भाई एक हिंदू महिला सांसद का एक मुस्लिम धर्म गुरु ने अपमान कर दिया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो मुस्लिम समाज के लोग इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, मुस्लिम समाज के एक से एक प्रतिनिधि हैं जो छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने चले आते हैं, डिबेट में भी वैसे भी। और अब उनके मुंह के ताले लग गए, सील लग गई, एक भी नहीं बोल रहा। नारी जाति का अपमान मुस्लिम बर्दाश्त कर सके, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, चाहे वो नारी जाति किसी भी दुश्मन की बेटी क्यों ना हो, हम उसका अपमान सहन नहीं करेंगे। जो ये मुस्लिम और हिंदुओं का भाईचारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, यू कहाँ चले गया मुस्लिमों का भाईचारा? इस तरह से चला गया ये। अगर मुसलमानों में भाईचारे की इतनी टीस है तो इस धर्म गुरु का मुंह काला मुस्लिम भाइयों को ही करना चाहिए, तब तो ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आगे को बढ़ता दिखाई देगा। भाई अपने को भी तो गलत कहना सीखो तुम, या दूसरों को ही गलत कहना, हिंदुओं को ही गलत कहना जान रहे, या बीजेपी को ही गलत कहना जान रहे तुम। अनावश्यक रूप से ये हिंदू धर्म में भाईचारा घुसने नहीं दे रहे। यही ऐसे धर्म गुरु हैं जो इस भाईचारे के खिलाफ है। और मुझे तो मुस्लिम जाति में भी ऐसे लग नहीं रहे कि भाईचारे वाले कोई होंगे, नहीं तो अब तक इसका इलाज करके और एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी। आप बताओ जी, इस घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकरण की बात चल रही है वो प्रकरण संसद से निकलने के बाद में एक मस्जिद में एक मीटिंग की गई अखिलेश यादव द्वारा। अखिलेश यादव जी उसमें उपस्थित थे और उस मस्जिद में ले जाने वाले जियाउर जो बर्क हैं, संभल के जो सांसद हैं, उन जैसे नेता भी वहां उपस्थित थे। कई मुस्लिम नेता वहां उपस्थित थे। सबसे पहले तो साजिद रशीदी के खिलाफ उनको बोलना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था आप हमारे भाईचारे को नष्ट कर रहे हैं। उनको बोलना चाहिए था इस बात को कि ये मीटिंग हमने आउट की है, किन्हीं परिस्थितियों में आउट की है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक सांसद भी हैं। और आपने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की बात की है। एक तरफ तो अखिलेश यादव और उनके सांसद ये कहते हैं कि भाईचारा होना चाहिए, और दूसरे तब क्या बात हो रही है कि वो सब चुपचाप बैठ गए। सबको जो है मुंह में दही इसलिए जम गई क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। इसलिए हम लोग जो हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू में भी हम राजपूत हैं, और राजपूत हमेशा नारी का सम्मान करता आया है, और राजपूत जब नारी का सम्मान करता है तो तब वो किसी न किसी स्टेज पर आकर नारी के सम्मान के लिए बोलता है। अब होना यह चाहिए था कि जो मुस्लिम धर्मगुरु है, जैसे देवबंद के हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत बड़ा मदरसा यहाँ है, बहुत बड़े धर्मगुरु यहाँ है, क्यों नहीं बोलते यहाँ के धर्मगुरु कि उन्होंने गलत व्याख्यान दिया है साजिद रशीदी ने, और हम इनको लिए एक फतवा जारी करते हैं। फतवा क्यों नहीं जारी हुआ? ये तो पहले हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बात में तो फतवा जारी करते हैं, जिस बात का कोई औचित्य नहीं उस पर भी फतवा जारी करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने कह दिया कि वो नग्न अवस्था में थी, वो नग्न अवस्था में थी। आप अपना इतिहास देखते साजिद रशीदी कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, आपके यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है, और आप उन महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। आप जरा सोचते, आपको धर्मगुरु रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप तो केवल प्रसिद्धि पाने की बात कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप को डिबेट में बिठाने वाले जो चैनल है, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो इस तरीके के धर्मगुरु हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी स्थान ना दे अपनी डिबेट में, और इस तरह के लोगों को वहां से बाहर कर दें बिल्कुल, क्योंकि ये समाज में, हिंदुस्तान में और नारियों में कम से कम विभेद करने की बात करता है। और यहाँ भाईचारा नहीं है, यहाँ तो ये अलगाववाद की बात कर रहा है। इनकी भाषा तो अलगाववादी हो गई है। ठाकुर साहब, जो मुस्लिम धर्म है उसमें साड़ी पहनकर मस्जिद में
औरत नहीं जा सकती? देखिए, साड़ी पहनकर मस्जिद में औरत जाना, इबादत गाह, एक मस्जिद जिस जगह इबादत होती है, जहां जिसके सामने इबादत होती है, वो कमरा अलग है, वो बाहर बैठे थे। ये तो देखना चाहिए था। और फिर बुलाने वाले कौन थे? मस्जिद में ले जाने वाले तो वो सांसद थे ना, जवाहर बर्क जैसे, या जो और भी काफी सांसद उनके मुस्लिम थे, जो वो थे, वो ले गए वहां। क्यों उन्होंने आहुत किया? अगर इसमें गलती थी तो उन सांसदों की थी, मुस्लिम सांसदों की, जो जिन्होंने उस मीटिंग को वहां आहुत किया दोबारा। और दूसरी जो गलती थी वो अखिलेश यादव की थी, कि अखिलेश यादव को चाहिए था कि वो कहते कि नहीं भाई, हमारे पास तो दिल्ली में बहुत जगह है, हम तो कहीं भी बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। ये तो गलती उनकी है। बोलना तो अखिलेश यादव को चाहिए था कि उनकी पत्नी के खिलाफ ऐसा हुआ है। ऐसा हिंदू किस काम का जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके? उनको अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, तो उनको कहना चाहिए कि साजिद रशीदी के खिलाफ वो अपने सांसदों को उनको कहें इस तरीके के मानहानि की है, और मुसलमान ही उनका मुंह काला करें, और मुसलमान ही उनको धर्मगुरु से हटाएं, क्योंकि मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, और ऐसे धर्मगुरुओं को तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कोई साजिद रशीदी को कोई अगर वो थी कोई ग्रीवेंसेज, तो वो ग्रीवेंसेज होनी चाहिए थी मुस्लिम सांसदों के प्रति, कि आप क्यों लेकर गए। लेकिन आपने तो बड़ी ऐसी बात कर दी कि आपने तो हिंदू नारी के ऊपर को अपमानित करने की बात कर दी। यह बहुत गलत है और ये निंदनीय करते हैं। और हम तो कहते हैं, साजिद रशीदी, अगर कहीं तुम्हें शर्म हो इस बात की, आप अपनी मुस्लिम महिलाओं को के प्रति अगर कोई सम्मान रखते हैं और हिंदुओं की नारियों के प्रति सम्मान रखते हैं, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं, कहीं डूब जाएं। साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर किसी मंदिर में चली जाए तो क्या उसको रोक दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ इस तरीके के प्रकरण होते नहीं है कि कोई भी नारी आए, अगर किसी को, मैं आपको एक बरेली की घटना बता देता हूं, बाकी तो उससे आप समझ जाएंगे कि बरेली में एक मुस्लिम महिला के बच्चे जो है, लड़का या लड़की थी, मेरे संज्ञान 87-88 की बात है, वो बहुत ही बीमार थे, और उसकी बीमारी के कारण उन्होंने सब इबादत गाह में अपनी जगह अर्जी लगाई, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टरों का इलाज तो फेल हो चुका था। आखिर में किसी ने कहा कि नहीं, आप हनुमान जी की उसमें जाइए, हनुमान जी आपका उद्धार करेंगे। तो वो एक हनुमान जी की उस मंदिर में गई, और वहां उन्होंने दीपक जलाना, ये करना, वो सब कुछ काम किया। और उसमें जब उन्होंने किया तो उस लड़की को अप्रत्याशित रूप से उसकी बीमारी कट गई, तो उनकी आस्था बन गई। तो वहां किसी ने रोक दिया उनको? वहां तो किसी ने नहीं रोका, वहां तो किसी ने नहीं कहा। और यही नहीं, बरेली में तो उदाहरण है, वो मैं नाम नहीं जानता हूँ, नन्हे मियाँ या क्या करके कुछ है, जिनकी मजार बनी हुई है, वे तो खुद हनुमान जी के भक्त थे। एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, बराबर में उनका कब्रगाह है, और पहला मंदिर में दीपक जलता है हनुमान जी के, और तब कब्रगाह पर उनकी जो है धूप बत्ती की जाती है। ये तो वहां का परंपरा है। हम तो हिंदू तो वहां हमेशा से कभी किसी को रोकता ही नहीं मंदिर में आने जाने से। वो तो ठीक है भाई, किसी का हित हो रहा है तो अच्छी बात है। और आप ये भावना किस तरीके की मुसलमान में है कि ये मुसलमान लोग जो हैं, ये अपने धर्मगुरु के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाना चाहते। बोलना चाहिए था ऐसे लोगों के खिलाफ कि आप हमारे धर्मगुरु नहीं है, और आपके हम खिलाफ इस तरीके से करेंगे, अगर आप आइंदा इस तरह की बात करेंगे हम आपका मुंह भी काला करेंगे। ये कहना चाहिए था मुसलमानों को। क्या आपको लगता है कि गलत को गलत कहने की हिम्मत बस हिंदुओं में है? बिल्कुल 100 पैसे। गलत को गलत कहना, तुरंत कहना, ये केवल हिंदुओं में ही है। मुसलमान अपने धर्म के प्रति अगर कोई गलत भी कर रहा है, उसमें हिचकते हैं बोलते हुए, उसका विरोध करते हुए हिचकते हैं। कर ही नहीं रहे देखो विरोध। अगर ये भोंडे शब्द उन्होंने कहे हैं तो अभी तक उनके किसी न किसी बड़े को फतवा जारी कर देना चाहिए था, किसी भी बड़े उससे संस्थान से, कि भाई ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आखिर एक इतनी बड़ी संस्था है भारत देश की, जिसकी वो सांसद भी है, जिसके प्रति आप ये शब्द बोल रहे हैं और सम्मानित है। जैसे शालीन इकरा हसन है, उसी तरह से शालीन डिंपल यादव भी हैं, और डिंपल यादव का कहीं कोई ऐसा भोंडापन या कहीं भी झलका नहीं आज तक, जैसे इकरा हसन का कहीं नहीं झलकता है। हम दोनों नारियों का और भारत देश की हर नारी का सम्मान करेंगे, यही हमें सिखाया गया है।
अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि महिला के मान सम्मान से ज्यादा, ये अपनी पत्नी के मान सम्मान से ज्यादा जरूरी राजनीति है, और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट खिसक जाएं? मैं निंदा करता हूं अखिलेश यादव जी की। देखिए, हमने उन्हें वोट दे करके चीफ मिनिस्टर बनवाया था कभी, अब दोबारा में इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी का भी सम्मान के लिए में एक शब्द नहीं बोल रहे, उसमें क्या होता है? हिंदू मुस्लिम नथिंग, कुछ नहीं होता है धर्मपत्नी के सामने। अर्धांग नहीं है उनकी, अखिलेश जी की। उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, खंडन करना चाहिए, शब्द चयन में करें अखिलेश यादव, मगर उन्हें इसमें जरूर बोलना चाहिए। इकरा हसन ने तो इस पूरे मामले पर कहा है कि ऐसे लोग धर्मगुरु नहीं हो सकते, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, इकरा हसन में वो साहस हुआ, उसको तुरंत उसने बोला, क्योंकि नारी जाति अपनी जाति के लिए बोल ली है वो, तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि उसने अपनी नारी जाति के सम्मान के लिए उस धर्म गुरु के शब्दों को कंडेम किया और उसकी निंदा की, आलोचना की। ये इकरा हसन की हिम्मत है, मैं उनके दाद देता हूँ इस बात के लिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।